बेटा तुम्हारी टांगे दबा दूं जरा? नहीं नहीं बुआ, रहने दें। बुआ, अरसलान से कहें घर चला जाए। कब तक यहाँ बैठकर इंतजार करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। बेटा मैंने तो बहुत कहा है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा। बार बार कह रहा है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो नहीं जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ी अपनाइयत है उसमें, बिल्कुल नहीं लगता कि कोई गैर है। और मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। वो डॉक्टर के पास नहीं है मेरा इलाज, मैं हिरा की वजह से परेशान हूँ। बेटा आज उस लड़के ने भी तो तुमसे मिलने आना था ना, आया क्या? हाँ मिली थी मैं उस लड़के से, निहायत ही चालाक है, बहुत तेज है, मेरी सोच से कहीं ज्यादा। वो हिरा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हिरा उसके हाथों बेवकूफ बन रही है। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। आप ही बताएं, मैं हिरा को कैसे इजाजत दे दूं कि वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं उसकी झोली खुशियों से भरना चाहती हूँ और वो अंगारे समेट रही है। क्या करूं मैं बुआ? तुम उस लड़के के घर वालों से बात करके देखो, शायद वो उसे समझा सके। अच्छी तरह जानती हूं मैं ऐसे लोगों को, सब साथ मिलकर ही खेलते हैं। इस वक्त उनको हिरा के साथ ये घर, जायदाद, दौलत सब नजर आ रहा है। क्यों रोकेंगे वो अपने बेटे को? अगर हिरा की शादी तैमूर के साथ हो जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हिरा ने हम सबको मुश्किल में डाल दी है, लेकिन तुम हिम्मत ना हारना। तुम्हें इस तरह देखकर ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुमने अब हिरा की खातिर खुद को संभालना है। बस तुम ये सोचो कि उस लड़के के चुंगल से हिरा को कैसे बचाया जाए। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जरा प्लीज फोन आंसर कर दें। हिरा का फोन है, बात कीजिए। हेलो बुआ, मामा कहाँ है? आराम कर रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है। बस ठीक है, मैं घर आ रही हूँ, उनसे आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या कह रही थी? घर आ रही है, तुमसे कोई बात करनी है उसने। अब आगे क्या करना है हिरा? देखो मामा से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो हिरा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी मामा से कोई इस तरह की बात करो जिससे वो शर्मिंदा हो जाए। मेरे लिए अभी भी वो काबिल एहतराम है। और वो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि अगर उनके ऑफिस में ऐसी वैसी कोई बात हो तो तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, तो मैं दिखा सकूं बस। मामा ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो। मामा को तुम्हारी अच्छाई क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि शायद वो मेरे बारे में अच्छा सोचना ही नहीं चाहती। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मामा हरगिज ये चाहेंगी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। मुझे पता है कि मामा ऐसे नहीं मानेंगे, और जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसका जवाब तुम्हें लेकर आऊंगी। हमें कोर्ट मैरिज करनी है। क्या? कोर्ट मैरिज? मगर अगर मगर कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक दफा शादी हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकेंगी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है हमें उन्हें पहले मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें कोर्ट मैरिज से कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। देखो, तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खा चुका हूं मैं। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तो समझती थी कि मामा मेरी खुशी की खातिर अपनी जिद छोड़ देंगे, लेकिन अब मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं है। माँ बाप को अपनी औलाद की खुशी अजीज नहीं है तो वो क्यों उनकी परवाह करें। अब जो फैसला करूंगी अपनी जिंदगी का मैं खुद करूंगी। मैं चाह रही थी राजी खुशी से शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं मान रही, तो हम क्या करें?
कोर्ट मैरिज ही हमारे पास एक तरीका है। तुम्हारी फैमिली को तो कोर्ट मैरिज से कोई एतराज नहीं है ना? तुम्हारी खातिर मैं उन्हें मना लूंगा, तुम्हारी खातिर तो कुछ भी कर सकता हूँ। चलो फिर मुझे घर छोड़ दो।